और मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में बीते रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज किया। रैली में राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक मोदी सरकार पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है, ईडी और सीबीआई में कैद है। मोदी एक्टर्स की तरह मुखौटा है, वो मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच नहीं है। उन्होंने एक के बाद एक इस तरह के कई तीखे वार किए। उसके साथ ही जमीन अधिग्रहण का एक किस्सा भी उन्होंने सुना है। राहुल गांधी ने कहा कि जब इनकी सरकार बनी तो अरुण जेटली जी मेरे पास में आए, हम कमरे में बैठे थे। इस दौरान अरुण जेटली ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। राहुल गांधी ने कहा कि जनता का ये मामला है, ऐसे में वो क्यों ना बोले, मामले पर बोलना जरूरी है। तो ये तमाम बयानबाजी देखने को मिली है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में हो गया है और यहाँ के शिवाजी पार्क में एक विशाल जनसभा हुई, जहां राहुल गांधी समेत 15 से अधिक विपक्षी दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला, दर्द भी हुआ, चोट भी लगी, मगर जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। ये नफरत का देश नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। तो बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में हो गया है और यहां के शिवाजी पार्क में जनसभा हुई, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में शामिल है। इस दौरान और इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही चले गए हैं, ये सब डरकर बीजेपी में गए हैं। ये तमाम बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, तीखे प्रहार किए हैं, एक के बाद एक कई प्रहार राहुल गांधी ने किए हैं। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुखौटा है, जैसे बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं और उनसे कुछ करने को कहा जाता है जैसे ही मोदी है। बता दें कि ये तमाम बयानबाजी राहुल गांधी ने की है। इसके अलावा शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी, सपा समेत कई अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस रैली में शामिल हुई। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं। आपसे यही जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित किया, बेहद ही आक्रामक रूप में राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक केंद्र सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और कई वार पलटवार किए। उन्होंने कहा कि राजा की जान जो है ईवीएम, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसी है, उनमें है। इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं सर? देखिए, कोई भी पार्टी यदि हारती है तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई बहाना सामने लाना पड़ता है जी। और कांग्रेस के जिस प्रकार से दुर्गति हुई है, जिस प्रकार से हार पर हार हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके नेता छोड़ के जा रहे हैं, उसको कार्यकर्ताओं को जो है मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो है राहुल गांधी का बयान आना स्वाभाविक है। बिल्कुल। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ने जी, उन्होंने इतने शानदार तरीके से ईवीएम को लेकर सफाई दी है और एक तरह से जो ईवीएम एक्सपर्ट है उनका एक माखौल उड़ाया, हंसी उड़ाया। मतलब बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने न केवल ईवीएम का बचाव किया, एक्सप्लेन किया और ये कहा कि इस ईवीएम में किसी भी प्रकार से कोई भी साजिश या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। बावजूद इसके कुछ एक्सपर्ट है, पता नहीं कहां से वो पढ़ के आए हैं, जबकि ईवीएम के विषय में डिपार्टमेंट ने ही बहुत कुछ पुस्तकें
प्रकाशित किया है। दूसरा यही है कि नेट पर भी बहुत कुछ उपलब्ध है जो डिपार्टमेंट की तरफ से है। कई केसेस का हवाला दिया जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर केस दायर किया गया था, उनका सबका हवाला है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईवीएम को लेकर दायर की गई याचिका पर किसी प्रकार से कोई मतलब ये नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया। बिल्कुल। बावजूद इसके राहुल गांधी का ईवीएम पर, ईडी पर, सीबीआई पर आरोप लगाना ये निश्चित रूप से हास्यास्पद है। और लेकिन जो एक पार्टी के मुखिया है उनको कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी को किया जाता है, दिया जाता है। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा इस बयान पर गंभीरता से जनता लेगी नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के विषय में मैं कहना ये चाहूंगा कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना का विभाजन हुआ उससे आम जनता में एक नाराजगी जरूर है। इसी के चलते वहां पर कांग्रेस और दूसरी पार्टी के अनेक नेता इसमें चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एनसीपी के जो गठबंधन है उनको नुकसान पहुंचे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूंगा, राहुल गांधी का जो यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रकार पिछले बार निकाली गई थी उस यात्रा में काफी दम था, काफी जनताओं का उसमें समावेश था, उसमें जनता उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस बार जो है जब देखा कि बिल्कुल जनता का कोई ज्यादा रुझान नहीं है, क्योंकि पिछले बार पद यात्रा था और इस बार गाड़ियों से यात्रा की है, इसी के चलते भीड़ दिखाने के लिए मुंबई में ये भीड़ का आयोजन किया है। और एक तरह से फिर से वही ईवीएम और वही सीबीआई और ईडी का हवाला देकर जनता को खुश करने की कोशिश की है। वो ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो चुनाव जीत रहे हैं भाजपा, ये ईवीएम और ईडी के प्रेशर में ही जो ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन हकीकत में यह है कि जनाधार दिन पर दिन जो है कांग्रेस खोती जा रही है। यही कारण है कि उनको हार हो रही, उस पर मंथन करने के बजाय, उस पर चिंतन करने के बजाय, अपने जो बड़े नेता उनको रोकने के बजाय ईवीएम पर और ईडी पर ठिकड़ा फोड़ रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतने लोग जिनके विषय में आप सब सोच भी नहीं सकते हो वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जिस प्रकार के ईवीएम में कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई चिप होने की बात करते हैं, ऐसा ही कोई नहीं होना हो जाए कि कांग्रेस के नेताओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको सम्मान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, इस प्रकार के आरोप लगाने नहीं लग जाए। एक और सवाल है सर इसी से जुड़ा कि इस रैली को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अपने आगामी एजेंडे का खुलासा किया है, अपना खाका तैयार किया है, हो सकता है कि राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के 10-20 साल का खाका तैयार करते, अपने एजेंडा पेश करते और देश को बताते कि वो देश को लेकर की और देश की राजनीति को लेकर की और पार्टी को लेकर की अगले 20 साल का एजेंडा क्या है। जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि मैं 29 नहीं 47 पर नजर है मेरी, इस प्रकार से उम्मीद थी। लेकिन राहुल गांधी ने ये सब न करके, अपना एजेंडा न पता करके वही पुराना राग अलापा है, इसको कैसे देखा जाए सर? क्या है, कोई एजेंडा जब हो तब बताए ना, एजेंडा है ही नहीं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी को नकार चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि 2004 में जब सरकार बनी थी तब भी सांसद थे, 2009 में जब सरकार बनी कांग्रेस की तब भी ये सांसद बने, उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया और अभी भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया। तो कौन नकार, जनता तो बाद में नकार रही है, पहले तो कांग्रेस पार्टी ही राहुल गांधी को नकार चुकी है। क्योंकि इनको 2004 में यदि मंत्री बनाया जाता है, 2004 में नहीं बनाया तो 9 में बना जाता है, तो इनको काम दे के काम करने के लिए जो है उनकी जो शैली है उससे जनता से रूबरू कराना था कि ये देखिए राहुल गांधी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उस लायक ही नहीं समझा, उनको ही नकार दिया कि नहीं ये अभी मंत्रिमंडल में शामिल होने के योग्य नहीं है, तो इसीलिए जनता नकार रही है। उसके बाद जब पार्टी की कमान उनको दिया, फिर अगर 1-2 हार हो गई, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं से जो है कांग्रेस की स्थिति
ठीक होने के बजाय और खराब होती चली गई और फिर राहुल गांधी को हटा दिया गया। बिल्कुल, या राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो पार्टी पहले उनको नकार रही है, बाद में जनता नकारती है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अभी कोई बहुत ज्यादा कोई बड़े पद पे है ही नहीं। बिल्कुल तो ठीक इसलिए है। जो है राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है जी। वो बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और जो आपने कहा कि जहाँ योजना बनाना चाहिए वो योजना बनाने के बजाय जो है वो पुराने ईडी सीबीआई और आपके ईवीएम पर जो है ठिकड़ा फोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से लोग हंसते हैं उसको सुन के, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी लेकिन राहुल गांधी सदाबहार नेता क्यों बने हुए हैं कांग्रेस के? क्योंकि उनको तो खुद इस पर हट जाना चाहिए था। और जब पार्टी इतने बड़े पैमाने पर हार रही हो, पार्टी के बड़े पैमाने पर नेता पार्टी छोड़ रहे हो, तब तो उनको केंद्रीय नेता के तौर पर नहीं पेश होना चाहिए, खुद को नहीं होना चाहिए। हालांकि पार्टी कर रही है या पार्टी का कोई दूसरा नेता कर रहा है वो जहां तक ठीक है, लेकिन उनको खुद को नहीं पेश होना चाहिए। उनको अगर किसी ब्रांड नेता के तौर पर किसी को पेश करना चाहिए था तो हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बिल्कुल सटीक बैठते इस फैसले पर। ये वो तो सब मोहरे है और जो गांधी परिवार है इसी का तो फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बिल्कुल। बार बार जो परिवारवाद का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, मुझे लगता है कि वो जो लोग है वो सीधे गले उतार जाता है लोगों के कि यार परिवारवाद तो है। आप उदाहरण स्वरूप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इन गांधी परिवार से हटके कोई निर्णय ले सकते क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। सही यही तो कारण है कि भले ही कोई भी बने वो मोहरा। आपने देखा होगा ना जो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे जी, तब भी जो है पावर सोनिया गांधी के पास था। फाइलें रोज जाती थी वहाँ, कोई प्रमाण आ चुका है कि भाई पीएमओ से सीधे फाइल जो है 10 जनपद में जा रहे हैं और उसके बाद वहां से जो कहा जा रहा है वही मनमोहन सिंह करते थे। बिल्कुल। भाई आप इतना पावरफुल हो तो पार्टी की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो रही। और आप ठीक है, आपके समय तक आपने पार्टी को अच्छे ढंग से चला लिया, अगर बेटा अभी नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को मौका दो। बिल्कुल। और अगर मौका देके भी अगर सामने उन्हीं को रखोगे तो उसको मौका देने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो यही कारण है कि दिन पर दिन और कांग्रेस को जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि ये परिवार के अलावा कोई दूसरा कोई यहाँ नेता बड़ा नेता बन नहीं सकता है। बिल्कुल। बनना है तो इन्हीं के अंडर में इनके जी हुजूरी करके ही बन सकते हैं। बिल्कुल सर, कई सारे सवाल है कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। फिलहाल राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, और आप सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। तो बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान को खास तौर पर नहीं देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने फिर वही राग अलापा है। हो सकता था कि राहुल गांधी अपने पार्टी के 10 साल का एजेंडा या खाका पेश करते तो ये बेहतर होता राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए भी। फिलहाल देश न्यूज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।